बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत मुद्दत गुजरी। मुल्क की शाम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। यही वजह थी कि रियाया उससे खुश थी। बादशाह को रंग बिरंगे दरख्त और फूलों के पौधे इकट्ठे करने का बहुत शौक था। उसने अपने महल के साथ एक बहुत बड़ा बाग बनवा रखा था, जिसमें दूर दूर के ममालिक से मंगवाए दरख्त और पौधे मौजूद थे। बादशाह रोजाना बाग की सैर करता और खुश होता। एक रात बादशाह सो रहा था कि उसने अजीब ख्वाब देखा कि आसमान से चार खूबसूरत परियां उतरी और जमीन पर टहलने लगी। फिर एक परी ने दोनों हाथ हवा में लहराए और वो दरख्त का तना बन गई। ये तना सोने का था। अब दूसरी परी ने हाथ लहराए और वो दरख्त की शाखें बन गई। ये शाखें चांदी की थी। तीसरी परी ने भी ऐसा ही किया और पत्तों की शक्ल इख्तियार कर गई। पत्ते हीरे जवाहरात के थे। तीनों परियों की जगह अब एक इंतहाई खूबसूरत दरख्त खड़ा था, जिसके हीरे के पत्ते आपस में टकराते तो बड़ी दिलकश आवाज पैदा होती। अब चौथी परी की बारी थी। उसने हाथ लहराए और सुनहरी सेब बनकर शाखों से लटकने लगी। उसी वक्त तवे की तरह काला एक गिद्ध नमूदार हुआ और दरख्त पर बैठकर अपनी भद्दी आवाज में गाने लगा। गाना गाते हुए वो सुनहरी सेब खाता जा रहा था और उस शाख से उस शाख पर फुदक फुदक कर नाच रहा था। उसी वक्त बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह की नींद अब उड़ चुकी थी। वो बेचैनी से ख्वाबगाह में टहलने लगा। उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ऐसा अजीब और खूबसूरत दरख्त उसके बाग में होना चाहिए। सुबह हुई तो बादशाह ने शाही नजूमी को तलब किया और अपना ख्वाब सुनाकर पूछा, आखिर वो कैसी परियां थी, कहाँ से आई थी और उन्हें किस तरह हासिल कर सकता हूं, और इतने खूबसूरत दरख्त पर बैठने वाला काला गिद्ध क्या था। नजूमी ने फौरन हिसाब लगाया और बोला, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, गायब का इल्म तो खुदा ही जानता है। जो उसने मुझे इल्म अता किया है उसके मुताबिक वो परियां कोकाफ के एक जालिम जादूगर की कैद में है। उसका नाम ढम जादूगर है। आपने दरख्त पर जो काला गिद्ध देखा था वो ढम जादूगर ही था। उसे मारकर परियों को हासिल किया जा सकता है। बादशाह ने फौरन ऐलान करवा दिया कि जो भी कोकाफ जाकर ढम जादूगर को मारकर चारों परियां आजाद करा के लाएगा, उसे आधी सल्तनत दी जाएगी। सल्तनत की लालच में बहुत से नौजवान गए, मगर ढम से न बच सके। बादशाह के वजीर का एक बेटा था, जिसे बादशाह अपने बेटों की तरह चाहता था। वो बड़ा बहादुर और सच्चा और रहमदिल इंसान था। उसने जब बादशाह को उदास देखा तो कोकाफ जाने का इरादा किया और एक रात महल से निकल पड़ा। वजीर जाते को कुछ इल्म न था कि कोकाफ किधर है। वो तो खुदा के भरोसे पर निकल खड़ा हुआ था, और जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं उसी से मदद मांगते हैं, उसकी दिल से इबादत करते हैं, खुदा उनकी मदद जरूर करता है। वजीर ज़्यादा जंगल से गुजर रहा था कि उसने एक निहायत जख्मी शख्स को देखा जो झाड़ियों में पड़ा हाय हाय कर रहा था। वो बुरी तरह लहूलुहान था। वजीर ज़्यादा उसे उठाकर एक सायेदार दरख्त तले लाया, उसे अपनी छागुल से पानी पिलाया और जख्म धोकर पट्टी बांध दी। उस शख्स ने बताया कि वो एक सौदागर है, जिसे डाकू दौलत छीनकर जख्मी करके जहां फेंक गए हैं। उसके बाद उस शख्स ने पूछा, ए नेक दिल इंसान, तू इस भयानक जंगल में क्या कर रहा है? वजीर ज़ादे ने उसे सारी बात बताई तो वह कहने लगा, मैं तुम्हारी और तो कोई मदद नहीं कर सकता, मगर मुझे एक मंतर आता है जिससे इंसान जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ सकता है। मैं वो मंतर तुम्हें बताए देता हूँ, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। सौदागर ने वजीर ज़ादे को मंतर बता दिया और चल दिया। वजीर ज़ादा आगे बढ़ने लगा। एक दरिया के पास से गुजर रहा था। उसने दो मछलियों को किनारे पर तड़पते देखा, जो न जाने किस तरह पानी से निकलकर यहां आ गिरी थी। एक मछली ने वजीर ज़ादे को देखकर कहा, ए इंसान, हमें दोबारा पानी में डाल दे, वरना हम मर जाएंगी। दूसरी मछली बोली, कैसी बातें करती हो, ये आदमजात हमारी जुबान किस तरह समझ सकता है, और वैसे भी इंसान तो हमें भून कर खा जाते हैं। वजीर ज़्यादा उनकी बातें समझ रहा था। उसने दोनों मछलियों को उठाया और झील में फेंक दिया। मछलियों ने पानी में गोता लगाया, फिर सर उठाया और बोली, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगी। तुमने हमें मौत से बचाया है। काश कभी वो वक्त भी आए जब हम तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा वक्त आया तो पानी की तरफ मुंह करके कहना, आओ मछलियों, मेरी मदद करो। हम जहां भी होंगी तुम्हारी मदद के लिए फौरन पहुंच जाएंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। मछलियां गोता लगाकर पानी में चली गई और वजीर ज़्यादा आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसने चूंटियों की एक लंबी कतार देखी। उसी वक्त उसे चूंटियों की मलका की आवाज सुनाई दी।
काश ये इंसान इस रास्ते से हट जाए, वरना इसके पांव तले आकर मेरी रियाया की बहुत बड़ी तादाद हलाक हो जाएगी। वजीरजादे ने यह सुना तो दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। चूंटियों की मलका चिल्लाई, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे पुकार लेना। वजीरजादा चला जा रहा था कि उसे मदद मदद की बारीक सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई न था, मगर मदद मदद की आवाज आ रही थी। वजीरजादे ने कान लगा के सुना तो मालूम हुआ कि यह आवाज सामने वाली झाड़ियों में से आ रही थी। वो उस तरफ बढ़ा तो देखा कि एक बौना इंसान झाड़ियों में फंसा हुआ है। ये बौना इंसान अंगूठे के बराबर था। वजीरजादे ने उसे उठाकर हथेली पर रख लिया। बौना कहने लगा, मैं इस जंगल के बोनों का बादशाह हूं। मेरी सल्तनत एक दरख्त के नीचे वाक़े गार में है। आज मैं गार से बाहर निकलकर सैर कर रहा था कि एक चील ने झुपटा मारा और मुझे पंजों में दबोच कर ले उड़ी। मैंने शोर मचाया तो चील ने घबरा के मुझे छोड़ दिया और मैं इन झाड़ियों में आ गिरा। मैं यहां से खुद निकल नहीं सकता था। शुक्र है कि तुम आ गए और मेरी मदद की। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं? वजीरजादे ने उसे बात बताई तो वो कहने लगा, उस ढम की ऐसी तैसी, मैं तुम्हें एक चादर दूंगा। उस चादर की खासियत यह है कि उसे ओढ़ लिया जाए तो इंसान सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। ये कई सौ साल से हमारे शाही खानदान के मिलके थे। अब मेरे साथ चलो। वजीरजादा चल पड़ा। वो एक घने दरख्त तले पहुंचे तो बोना बादशाह अपनी सल्तनत में चला गया और वो जब वापस आया तो उसके साथ कई बोने थे जिन्होंने तिलस्मी चादर उठा रखी थी। ये चादर रुमाल के बराबर थी। वजीरजादे ने उसे लेकर जेब में रख लिया। बोने बादशाह ने ही उसे कोकाफ का पता बताया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता, मुश्किलात का मुकाबला करता वजीरजादा कोकाफ जा पहुंचा। यहाँ एक अजीम शान महल था जिसके सामने दो जिन पहरा दे रहे थे। वजीरजादे ने फौरन बोनों वाली चादर सर पर रख ली ताकि जिन उसे देख न सके और वो इत्मीनान से महल में दाखिल हो गया। ये ढम जादूगर का महल था। जो ही वजीरजादा महल में दाखिल हुआ, जादूगर की मैना चिल्लाने लगी, ढम होशियार, खबरदार, महल में बाहर का कोई आदमी घुस आया है, खबरदार खबरदार। ढम उस वक्त पलंग पर सो रहा था। हड़बड़ाकर उठा, फौरन सामने वाली दीवार पर फूंक मारी। दीवार पर एक खोपड़ी की तस्वीर उभर आई जिसके मुंह से सुर्ख जुबान लटक रही थी। ढम चिल्लाया, मुकद्दस खोपड़ी कौन है जो मेरे महल में घुस आया है? वो पहरेदार जिन्नों से किस तरह बच गया? मुकद्दस खोपड़ी की जुबान हिली और आवाज आई, ढम, वो तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। मैं उसकी बू सूंघ रही हूं। वो कोई आदमजात है मगर उसके पास कोई पूरी रात ताकत है, तभी तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ढम जादूगर ने अपने गंजे सर पर दो हथड़ मारा और उछलकर छत को हाथ लगाया और कलाबाजी खाकर बोला, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी देर में वजीरजादा जादूगर के कमरे में दाखिल हो चुका था। जादूगर कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। वजीरजादे ने देखा कि पास ही कई पिंजरे पड़े हैं। उनमें चूहे, मेंढक, खरगोश बंद थे। शायद जादूगर उनका खून जादू बनाने में इस्तेमाल करता था। वजीरजादे ने चुपके से आगे बढ़ के एक पिंजरा खोला और एक चूहा पकड़ लिया। आगे बढ़कर जादूगर की चमकती टिंड पर एक करारी चुपत लगाई। जादूगर बौखला कर इधर उधर देखने लगा। उस वक्त वजीरजादे ने चूहा जादूगर की कमीज में डाल दिया। चूहा कमीज में उछलने कूदने लगा। जादूगर बौखला कर घबरा गया। उसके मुंह से ऐसी अजीब गरीब आवाजें निकलने लगी जिसे कुत्ता बिल्ली झगड़ रहे हो। इधर वजीरजादे ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। ऊपर से थप्पड़, नीचे चूहे का नाद। जादूगर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सब मंतर वंतर भूल गया और बुरी तरह उछलता हुआ हाय हाय कर रहा था। जादूगर के चेले चांटे आवाजें सुनकर भागे आए और अपने उस्ताद का यह हशर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटने लगी। वजीरजादे ने डरावनी आवाज बनाकर कहा, सब भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। जादूगर के चेलों ने जब यह भयानक आवाज सुनी तो उनके हाथ पांव फूल गए कि जिस बला ने उसके उस्ताद का यह हाल कर दिया है वो उन्हें तो कच्चा चबा जाएगी। वो सर पर पांव रखकर भाग गए। उस दौरान चूहा जादूगर की कमीज से निकलकर नीचे गिर गया था, लेकिन थप्पड़ गंजी टिंड को मुसलसिल पिलपिला कर रहे थे। अब वजीरजादे ने खंजर निकालकर जादूगर के सीने में घोंप दिया। जादूगर के हलक से जोरदार चीख निकली और वो तड़प तड़प कर हलाक हो गया। चारों परियां अब आजाद हो चुकी थी। शहजादे ने तिलस्मी चादर सर से उतारी और उनके सामने जाहिर हो गया। उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वो बड़ी शुक्रगुजार हुई। पहली परी ने कहा, ए आदमजाद, हम पर तेरा एहसान है, लेकिन हम उस वक्त तक तेरे साथ नहीं जा सकती जब तक तुम हमारी दो शर्तें पूरी न कर दो।
वजीरजादे ने पूछा, वो 2 शर्तें क्या हैं? परी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और पास बहते दरिया में फेंक कर बोली, पहली शर्त तो यह है कि इसे 24 घंटों के अंदर अंदर पानी से ढूंढ कर लाओ। हम कल सुबह तुम्हारे पास आएंगी। ये तो नामुमकिन सी बात थी। वजीरजादा दिन भर दरिया में गोते लगा लगा कर अंगूठी तलाश करता रहा, मगर कुछ हाथ न आया। शाम के वक्त वो थक हार कर दरिया के किनारे उदास बैठा था कि अचानक उसे मछलियों का ख्याल आया। ये वही दरिया था जो जंगल से कोकाफ के आगे तक बहता था। वजीरजादे ने मछलियों से मदद लेने का फैसला किया और पानी में झुककर बोला, आओ मछलियों, मेरी मदद करो। इतना कहना था कि पानी में हलचल पैदा हुई और दोनों मछलियों ने पानी से सर निकाल कर कहा, हम हाजिर हैं, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकती है। वजीरजादे ने उन्हें अंगूठी ढूंढने का कहा। मछलियां मिनटों में अंगूठी ले आईं और वजीरजादे के हवाले करके चली गई। जब सुबह परियां आईं तो वजीरजादे ने अंगूठी उन्हें दे दी। तब चारों परियों ने बाजरे के 4 थैले जमीन पर बिखेर दिए। बड़ी परी ने कहा, तुम्हें ये बीज कल सुबह तक इकट्ठे करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हारे साथ चली जाएंगी। वजीरजादा सोचने लगा कि यह किस तरह हो सकेगा। कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। यह काम तो कई शख्स मिलकर भी एक दिन में नहीं कर सकते थे। वजीरजादा ये सोचकर उदास हो गया कि वो ये शर्त पूरी ना कर सकेगा और नाकाम वापस जाएगा। यकायक वजीरजादा उछल पड़ा। उसे चूटियों की मलका याद आ गई। वो यकीनन अपनी रियाया के साथ मिलकर यह काम कर सकती थी। वजीरजादे ने जंगल की तरफ मुंह करके कहा, आओ चूटियों, मेरी मदद करो। कुछ ही देर बाद चूटियों की एक बड़ी फौज आती दिखाई दी। उनके आगे मरिका चूटी थी। उसने कहा, तुमने हमें पुकारा, हम आ गई, बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है। वजीरजादे ने कहा, मुझे जमीन पर बिखरे हुए बाजरे के ये बीज इकट्ठे कर दो। अरे ये भी कोई काम है, चूटियों की मलका ने हंसकर कहा और अपनी तमाम रियाया समेत काम में लग गई। चंद घंटों में उन्होंने बाजरे के तमाम बीज इकट्ठे कर दिए और चली गई। अगले दिन सूरज तुलू हुआ तो चारों परियां आई। बीज इकट्ठे देखकर वो बड़ी हैरान हुई। वजीरजादे ने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी थी, चुनाचे उसके साथ चलने पर रजामंद हो गई। परियों ने वजीरजादे को उठाया और उड़ती हुई मुल्क शाम पहुंच गई। भरे दरबार में चारों परियों ने मिलकर दरख्त का रूप धारा तो बादशाह बेहद खुश हुआ और वादे के मुताबिक आधी सुल्तनत वजीर को दे दी। और यूं ये कहानी मुकम्मल हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।